हमने रिकॉर्डिंग चालू भी कर दी। This call is now being ओके, recorded. आगे बाकी सब लोग ठीक। आ गए हैं। हाँ प्रियंका में माइक तो बंद कर दो यार। चलो, हाँ, अल्कोहल फिनॉल ईथर तो अभी आप लोगों ने पिछले हफ्ते ही टेस्ट दी है, तो आप लोगों को याद भी रहेगा ये चैप्टर, है ना। अब ये मत हाँ बोलना कि सर। पिछले हफ्ते की बात, फिर आज कहाँ कर रहे हो आप। नहीं इनसे याद रहेगा। नो सर, याद है याद ठीक है, चलो। क्या करूँ इसको। ठीक है। अच्छा, अब आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर तो आप लोग कर लोगे ना बेटा, कैसे भी टाइप का क्वेश्चन आए, अब आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर तो हो जाएगा आपसे। हाँ सर। क्लासिफिकेशन में प्राइमरी सेकेंडरी ये सब भी कर लोगे अल्कोहल में, है ना। ओएच जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अगर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो टर्सरी होता है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी होता है, और एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी। और ईथर का क्लासिफिकेशन में सिर्फ एक क्लासिफिकेशन था, सिंपल और मिक्स। ऑक्सीजन से दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप अटैच है, अगर वो सेम है तो सिंपल कहेंगे, और अलग अलग है तो क्या कहेंगे बेटा, मिक्स कहेंगे। ठीक है ना, याद है ना ये आप लोग को। यस सर। और फिनॉल के जो मैंने आप लोग को बोला था कि आईयूपीएसी नाम कॉमन नेम के साथ में याद रखना आप लोग, है ना। कैथे कॉल था, रिसोर्सिनॉल था, हाइड्रोक्यूनोन था, याद है बेटा। क्रेसोल, ऑर्थो हाँ सर, क्रेसोल, क्रेसोल, मेटा क्रेसोल, मेटाक्रेसोल, पैराक्रेसोल। ठीक है ना। तो ये सब आप लोगों को याद रखने ही होते हैं। जैसे अगर इसका ही नाम पूछो मैं, कॉमन नेम, बेंजीन के ऊपर ओएच और ऑर्थो पोजीशन पे भी ओएच, तो बताओ इसका नाम क्या होगा। बेंजीन 1,2 डाइऑल तो होगा ही होगा बेटा, है ना। आईयूपीएसी नाम, लेकिन कॉमन सिस्टम का नाम आपको याद रखने को बोला गया है। इसका नाम क्या था, बोलो, भूल गए ना। कैथेकॉल, हाँ सर। ठीक है। और ये मेटा पोजीशन पे ओएच होगा तो सर रिक्रोसोनॉल। अच्छा। रीस और सीनॉल, हाँ सर। रीस और सीनॉल। और अगर पैरा पोजीशन पे होता तो ऊपर ओएच और पैरा पोजीशन पे ओएच, इसका नाम क्या होता। 'हाइड्रोक्यूनोन'। और इसका एक और नाम होता है, ये आप लोग याद रखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवा रहा हूँ। हाँ सर, क्यों ना। बाकी आपको क्रेसोल तो याद है ना बेटा, OH और CH3, यस सर। है ना। OH और CH3 होगा बेटा, तो उसको क्रेसोल कहेंगे। ऑर्थो पे होगा तो ऑर्थो क्रेसोल, मेटा पे होगा तो मेटा क्रेसोल, और पैरा पे होगा तो पैरा क्रेसोल, है ना। जैसे इसका नाम हो गया तो क्या बताओगे। CH3 अगर यहाँ होता तो क्या नाम बताते इसका, सर पैराक्रेसोल। पैरा क्रेसोल, ठीक है ना। इसमें नाम अलग अलग नहीं होते, अनलाइक दो OH वाला, तो इसका नाम सीधा सीधा हो जाएगा बेटा पैरा क्रेसोल, ठीक है। 3 OH में भी वेरिएशन होते हैं, वो भी आप लोग अब याद रख लो। वेरिएशन 3 OH में भी है। ये आपके एनसीईआरटी में मैंने नहीं करवाया है, नहीं दिया था क्योंकि 1, 2 और 3, ठीक है। अगर ये है 1, 2 और 3 तो इसको बोलते हैं पायरोगेलॉल। नोट करके लिख लेना बेटा, पायरोगेलॉल, 1, 2, 3।
ठीक है। वैसे इसको बेंजीन 1 2 3 ट्रायोल तो बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन कॉमन नेम बता रहा हूं आप लोग को याद रखने वाले। 1 2 3 की जगह 1 2 4 भी हो सकता था ये। और डायरेक्ट OH का यहां होता, तो इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सी क्यूनॉल। ठीक है, एक है पायरोगेलॉल और एक है हाइड्रोक्सी क्यूनॉल। ठीक है। एंड लास्ट इज 1 3 5। ये कौन सा था? 1 2 4। पहला कौन सा था? 1 2 3। और एक और इसके अंदर वेरिएशन होता है 1 3 5। ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी इंपॉर्टेंट है फिनॉल वाले सारे कॉमन नाम एक साथ में लिख के रखो आप लोग। OH, OH और OH, 1 3 और 5। ठीक है। इसको हम कहेंगे फ्लोरो ग्लूसिनॉल, GLUCINOL। ठीक है, फ्लोरोग्लूसिनॉल। ठीक है, नाम याद रहेंगे। डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक, तीनों में आपको फिनो, तीनों तीन छह में आपके नाम याद होने चाहिए आपको। ठीक है। जैसे OH और CH3 है तो क्रेसोल ही बोल दो। यस सर। ऑर्थो मेटा पैरा ये आप लगा देना। डाइहाइड्रिक में दो OH वाले में 1 2 1 3 और 1 4, ऑर्थो मेटा पैरा। नाम याद रखो, कैथेकॉल, रिसोर्सिनॉल और हाइड्रोक्यूनॉल। जिसको क्यूनॉल भी बोलते हैं तो भी चलेगा, है ना। कैथेकॉल, रिसोर्सिनॉल, हाइड्रोक्यूनोन या फिर क्यूनॉल। ठीक है। और ट्राइहाइड्रिक में सबसे पहला 1 2 3 अगर पोजीशन रही 1 2 3, तो पायरोगेलॉल, पायरोगेलॉल। 1 2 और 4 रहा तो हाइड्रोक्सीक्यूनॉल। और 1 3 5 रहा तो फ्लोरो ग्लूसिनॉल। याद रहेगा बेटा, है ना। तो ये ट्राइहाइड्रिक हमने NCERT में नहीं देखा हुआ था, तो ये भी आप लोग एक बार देख के रखना बेटा। ठीक है, चलो समझ गए। यस सर। ठीक है, चलो। अब है ना, ईथर के भी नाम लिखने तो आपको आते ही हैं बेटा, लेकिन एक छोटी सी बात मैं ईथर के अंदर आप लोगों को बता के रखूं। कुछ होते हैं बेटा साइक्लिक ईथर्स, साइक्लिक ईथर्स। ठीक है, जिनको एक और नाम बोला जाता है बेटा इपॉक्साइड्स। साइक्लिक ईथर का दूसरा नाम होता है इपॉक्साइड। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो एग्जांपल एकदम सिंपल सा एग्जांपल है, देखो। CH2CH, इस पे ऑक्सीजन लगा हुआ रहेगा, और CH3। देखो ये ईथर है कि नहीं, पहली बार ये पहचान पा रहे हो। ईथर मतलब कौन सी लिंकेज? CO और C, ये लिंकेज किसी के अंदर प्रेजेंट है तो इसको ईथर तो आप लोग बुलाते ही बुलाते हो बेटा, है ना। अब देखो इसके अंदर भी COC लिंकेज है, ये वाला C, फिर O और फिर C। अरे समझ में आ रहा है। लेकिन ये साइक्लिक हाँ चेन है सर। इसलिए इसको साइक्लिक ईथर बोलेंगे। और साइक्लिक ईथर का ही नाम होता है इपॉक्साइड। अब देखो इसको नामकरण इसका किस तरह से करा जाता है, बहुत सिंपल है। जो ऑक्सीजन दो कार्बन शेयर कर रहे हैं उनके ऊपर नंबरिंग करो बेटा, 1 2 और 3। ठीक है। अब आप मुझे बता सकते हो कि सर ये जो ऑक्सीजन है वो 1 और 2 मिलके शेयर कर रहे हैं, तो आप लोग लिखेंगे 1 2 और आगे लिख देना है आपको इपॉक्सी। एंड काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम, 3। और 3 कार्बन के अल्केन को बुलाते हैं बेटा प्रोपेन। सिंपल था ना बेटा, कुछ तकलीफ इसके अंदर नहीं, नो समझ में सर। आ गया, है ना। जैसे अगर ये वाला होता तो
ये बताओ, ये पहली बात तो साइक्लिक ही था, दिखता है आपको? यस दिखता है सर। ना बेटा? देखो, ये कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो सीओसी लिंकेज है, मतलब ईथर तो हुआ ही और साइक्लिक भी है बेटा। नंबरिंग कर लो आप लोग कोई भी एंड से, 1 2 3 और 4। इसका नाम क्या होगा? 1 और 4 पे फोर इपॉक्सी है। इबॉक्सी ब्यूटेन। वेरी गुड बेटा ना, 4 कार्बन का आप लोग क्या बुलाओगे? ब्यूटेन। तो कर लोगे ऐसा कुछ भी हो। अब मान लो कि यहाँ पे, अब ये तो नाम हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब सेकंड पे मान लो कि सब्स्टिट्यूएंट होता मिथाइल, तो उसको पहले लिख देते हैं 2 मिथाइल। बाकी के रूल सारे सेम। 3 और 2 पे दोनों पे वो मिथाइल होता तो 2,3 डाई मिथाइल पहले लिख देते हैं। 4 पे क्लोरीन होता, 1 पे भी क्लोरीन होता, तो 1 4 आगे जाके डाई क्लोरो, और फिर आगे ही लिख देते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया क्या है? यस सर। है ना? जैसे अगर एक और एग्जांपल करना ही है तो कर लो, सब्स्टिट्यूशन वाला। CH2Cl, CH2 कर लेता हूं और इसकी इक्विवेलेंसी O से कंप्लीट कर लेता हूं। बोलो, इसका नाम बोल लोगे क्या आएगा? नंबरिंग कहां से करूं, राइट से कि लेफ्ट से? नंबरिंग कहां से करूं, राइट के लेफ्ट? बोलते ही नहीं हो यार कुछ भी। राइट से। राइट से ही करना पड़ेगा ना, ऑक्सीजन वहीं पे है। ये हाँ क्लोरीन सर। एक छोटा सा सब्स्टिट्यूएंट है, उसको थोड़ी प्रेफरेंस देने जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप को ही देंगे ना। 1 2 3, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट को लिखना सबसे पहले होता है, ये आपको पता है। तो 3 क्लोरो, ये आ गया आपका प्रीफिक्स। ठीक है, हाँ आगे सर। क्या लिखोगे? बस ये क्लोरीन का काम कंप्लीट हो गया, 3 क्लोरो। अब आगे क्या लिखोगे? 1 पे और 2 पे 1,2 कौन सा ग्रुप है? इपोक्सी। और इपॉक्सी 3 कार्बन की प्रोपेन। लॉन्गेस्ट चेन को हम लोग क्या बुलाएंगे बेटा? तो ग्रुप है। तो बाकी का पूरा तो यहां तक का आपको समझ में आ ही गया है। अब सब्स्टिट्यूएंट जो हो उसको पहले लगा दो बेटा, और कुछ नहीं। तो ये इपोक्साइड्स जो होते हैं उनका भी कभी कभी आपसे पूछ ले, ये आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका मेरे समझ से IUPAC नॉमेनक्लेचर में अब आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, इपॉक्साइड था एक्स्ट्रा, वो मैंने आपको बता दिया। और फिनॉल के केस में ट्राईहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक तो अभी मैंने आप लोग को एनसीईआरटी में बताया हुआ ही था। ट्राईहाइड्रिक फिनॉल के जो कॉमन नेम्स होते हैं वो भी आप लोगों से कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए। अब जैसे अगर हम लोग बात करें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, तो क्या क्या पढ़ रखा है बेटा? क्रुशब बोल, तो एनसीईआरटी में कितना पढ़ा हुआ है हम लोगों ने इसमें? सर किस में? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बेटा। सर पहले तो डाउस प्रोसेस सीखा हमने। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ओके। फिनॉल पे कहाँ पहुंच गया तू? अल्कोहल तो पढ़ो पहले, है ना, क्योंकि उतने ही मेथड नहीं है ना, एक और मेथड, 2 मेथड और भी बताऊंगा मैं आप लोग को, तो वो एक्स्ट्रा हाँ है, तो वो आपको बताओ। तो सर, पहले वो पहले हमने अल्कीन से और हाँ, कार्बोनिल फ्रॉम कंपाउंड। अल्कीन, वेरी गुड बेटा, फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन से कौन कौन सा था? अल्कीन से सर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और और वो कैटलिस्ट हाइड्रेस वाली एसिड मेथड। कैटालाइज हाँ हाइड्रेशन एसिड। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बराबर है। यस सर। अब अल्कीन में ही तीसरा भी होता है, ठीक हाँ है, सर, जो वो आप लोगों फॉर्मेशन के वाला बोर्ड में। हाँ, मेथड। बोलो बेटा। फॉर्मेशन फॉर्मेटेड मेथड भी एक था ना वो नहीं नहीं नहीं, वो तो अलग मेथड ही था ना बेटा, फ्रॉम हाँ अल्कीन में मैं बात कर रहा हूँ। जैसे अच्छा ओके प्रिपरेशन हाँ। ऑफ अल्कोहल में पहला था फ्रॉम अल्कीन, उसमें अभी तक आपको 2 ही पता थे ना। यस फ्रॉम सर हाँ। अल्कीन में एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन था और हाइड्रेशन दूसरा और हाइड्रोपोरेशन। हाइड्रोक्लोरेशन। ये 2 आपको पता है क्योंकि एनसीईआरटी के सिलेबस में थे। तीसरा उसके अंदर आपको जो नहीं पता है वो अभी आप लोग को नोट करना है, वो आप लोग के जेई नीट के सिलेबस में है। इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। नोट करो बेटा अच्छे से, ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वो मैं एक एग्जांपल लेके आप लोग को समझाऊंगा, पहले तो ये समझते हैं।
ऑक्सीमर्क्यूरेशन और रिडक्शन भी बोलते हैं, तो एक ऐसा भी नाम लिख लो, ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन, या तो इसको ऐसा भी बोलते हैं कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन और आगे आता है डीमर्क्यूरेशन। मर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन बुलाओ या ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन बुलाओ, ये आपको समझ में आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब ये तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वो आप लोग को एग्जांपल लेके समझाता हूं। पहले तो ये रिएक्शन समझते हैं कि रिएक्शन क्या है। जैसे कि मान लो कि ब्यूट वन इन लेता हूं मैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये आपका हो गया ब्यूट वन इन। ब्यूट वन इन, इसका सबसे पहले करवाने का है अपने को मर्क्यूरेशन। देखो ये रिएजेंट होता है CH3 COO ट्वाइस, Hg का मतलब मर्क्यूरी और CH3CO का मतलब एसीटेट। मर्क्यूरी एसीटेट को आप पहले स्टेप में यूज करते हो। THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, यह आपका सॉल्वेंट है और साथ में यूज करते हो आप H2O। देखो अगर समझ पाए तो अच्छा है, नहीं समझ पाए तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। देखो मैं यस आपको सर। समझाने का ट्राई करता हूं कि ये H2O को आपकी सहूलत के लिए अगर मैंने लिख दिया HOH, ठीक है, तो अब इसके अंदर दो चीजें हैं। देखो मैं रेड में करता हूं इसको। एक है आपका CH3COOHG और एक और है CH3COO, मतलब CH3CO दो बार है और उसके ऊपर Hg एक ही है। अब ये जो आपका CH3COO का एक मॉलिक्यूल है ना, वो अगर इस H के साथ में चला जाए तो माइनस क्या हो जाएगा, CH3COOH, मतलब एसिटिक एसिड इसमें से निकल गया। हाँ ना, कुछ यस सर। निकल गया बेटा। एक जो टॉयज वाला ग्रुप है बेटा CH3C, वो पानी के H के साथ में निकल गया, तो CH3C। अभी क्या बचा अपने पास, पानी का OH बचा ओ हुआ है एच ओ एच बचा। और क्या बचा हुआ है, Hg पूरा का पूरा बचा हुआ है और ये डबल में यस से सर। अभी सिंगल बचा हुआ है एक, ठीक है। अब इनका एडिशन होता है अल्कीन पे, क्योंकि एडिशन रिएक्शन होती है। CH3 CH2 तो वैसे के वैसा रहा, आगे का CH डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड लिख देता हूं और CH2, देखा आपने, देखो ये पूरा का पूरा एज इट इज लिखा, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। जो OH है वो आ गया इसके पास, और जो रिमेनिंग ग्रुप है Hg और OC डबल बॉन्ड और CH3, वो आ गया इसके ऊपर, तो इसको लिखते हैं HgO C डबल बॉन्ड O और CH3। समझ आ गया किस तरह से एडिशन हुआ। यस सर। परफेक्ट बेटा, समझ में आ गया। कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर तो बताओ। नो। नहीं, अच्छा अब अपने को क्या करना है, सेकंड स्टेप ऑक्सीमर्क्यूरेशन के बाद में इसको बोला रिडक्शन, जिसको डीमर्क्यूरेशन भी बोलते हैं, मतलब मर्क्यूरी को वापस रिमूव भी करने का है। तो डीमर्क्यूरेशन या रिडक्शन एक रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में होता है बेसिक मीडियम में। ये NaBH4 के पास बेटा क्या होता है, H-, सोडियम बोरोहाइड्राइड H-, H- जाके इसके ऊपर अटैक कर लेता है और ये वाले ग्रुप को इसमें से रिमूव कर देता है। तो ये CH2 एक H मिलने के बाद CH3 में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये फाइनली जो प्रोडक्ट देता है आपका वो CH3 CH2
CH के ऊपर OH और CH3, इसको बोलते हैं बेटा ब्यूटेन टू ऑल। बन गया। यस सर। अब मुझे बताओ कि प्रोडक्ट में अगर आपने को अपने को ये सब सोचना ही नहीं है, ऑक्सीमर्क्यूलेशन डीमर्क्यूलेशन सब लिखा हुआ है ना, इतनी सारी चीजें लिखी हुई है आपको, एरो के ऊपर लिख के दे दिया CH3CO ट्वाइस HG THF H2O NaBH4 OH माइनस, इतना सब एक साथ में लिखा हुआ है। तो आपको कुछ सोचे बगैर क्या करना है, इसके अंदर पानी का एडिशन करना है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। यही हुआ ना बेटा, देख लो आप लोग प्रोडक्ट क्या बना है, यस सर। CH3 CH2 CHOH और आगे CH3, यही तो बना है देखो। हाँ समझ में आ गया। हाँ सर। अरे प्रोडक्ट कैसे बना समझ में आ गया सबको, किसी कुछ तकलीफ है अभी? इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा आप लोग के एंट्रेंस एग्जाम के यस लिए, सर। है ना। अब देखो हम लोगों ने अल्कीन से अब 3 मेथड पढ़ ली। एक था ये डिफरेंस समझने का है, तीनों अलग अलग है। अब अगर ये सोच रहे हो कि सर एसिड कैटालाइज में भी मार्कोनिकॉफ तो यूज करा था, तो डिफरेंस क्या है वो डिफरेंस सिखाता हूं मैं आपको। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, दूसरा था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है, और तीसरा जो अभी पढ़ा हम लोगों ने ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन OMDM। तो आपने ACH पढ़ा है, आपने HBO पढ़ा है और आपने OMDM पढ़ा। अब एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन की खास बात क्या है कि उसमें पानी, सब में पानी का ही एडिशन करवाना है बेटा, कुछ भी लिखा हो पानी का ही एडिशन करवाना है। मतलब HOH को आपको ऐड करना है कौन से रूल के हिसाब से, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से, लेकिन इसके अंदर जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकेटायन बनता है, और कार्बोकेटायन क्या शो करता है, रीअरेंजमेंट। हाँ ना कुछ बोलो। याद है आप लोग को H+ आयन का अटैक करवाया था तो पहले ही स्टेज में हम लोग का कार्बोकेटायन बना था, तो कार्बोकेटायन क्या शो करता है, रीअरेंजमेंट। दूसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में भी एडिशन तो पानी का ही करना है, लेकिन कौन से रूल के हिसाब से, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। और OMDM में भी HOH ही ऐड करना है, लेकिन कौन से रूल के हिसाब से, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। लेकिन इसमें कार्बोकेटायन नहीं बनता है तो अरेंजमेंट होगा क्या, नहीं, नो रीअरेंजमेंट। अब तीनों अपने आप में डिफरेंट हो गए, और पहला और तीसरा क्वाइट सिमिलर बट ये डिफरेंट। HOH का एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से ही होगा, लेकिन उसमें कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है इसलिए रीअरेंजमेंट होगा, इसके अंदर कार्बोकेटायन नहीं बनता है इसलिए रीअरेंजमेंट होने वाला नहीं है। और HBO तो आपका बेचारा सीधा सीधा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से चलता है। सही है, समझ में आया। अब मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाऊं बेटा ये तीनों को एक साथ में। क्या सो जाते हो क्या आप लोग, बोलो तो सही कुछ, हाँ ना कुछ तो हाँ बोला सर, करो। हाँ सर। हाँ चलो, अब मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, यही रिएक्टेंट और उसके ऊपर तीनों रिएक्शन, ठीक है। जैसे क्या है, CH3, C के ऊपर CH3, C के नीचे CH3, और आगे मान लो कि CH है, और आगे मान लो कि CH2 है। अब ये अल्कीन की आपको 3 रिएक्शन करवानी है, 3 प्रोडक्ट बताना है। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करा के बताओ क्या बनेगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करके बताओ क्या बनेगा, और OMDM ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करके बताओ क्या बनेगा। ठीक है, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं बेटा, आप लोग कंप्लीट करो इसको। प्रोडक्ट चाहिए अपने को तो मैकेनिज्म वगैरह ठीक है, अभी वो एसिड कैटालाइज का भी आपको पता ही है, मैंने NCERT में करवाया हुआ ही है।
ट्राई कर रहे हैं बेटा सब लोग, है ना? ट्राई करो सब लोग। हाँ सर 2 मिनट। हम्म। हो गया बेटा? अरे हो गया ना, क्या बोल रहे हो? चलो आगे बढ़ जाऊं, हो गया? ACH का प्रोडक्ट क्या आया? सर एच जो है मतलब CH2 पे अटैक, हाँ? जो सर हाइड्रोजन है वो हमारा इस पर CH2 पे आ जाएगा और OH ग्रुप जो है CH पे आ जाएगा। नहीं ना बेटा, यही तो तकलीफ है आप लोग को। मैंने बोला ना कि ACH के अंदर मैकेनिस्टिकली चलना पड़ेगा। जैसे देखो, हाँ रेजोनेंस सर होगा नहीं ना। अच्छा ठीक है बेटा, देखो अभी अब यही करा है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करा है। CH3 अब जरा इसी में देखो आप लोग, पहला अटैक किसका होगा? ACH में किसका अटैक होगा? H+ का। सर H+ का। हाँ सर। H+ कहाँ पे अटैक करेगा? इस C पे। हाँ सर। क्यों? ताकि ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज का बने, हाँ। क्योंकि कार्बोकेटायन वही बनता है जो ज्यादा स्टेबल हो। एंडिंग वाला यस सर। कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, वो 1 डिग्री है, वो 2 डिग्री है। ठीक है, तो ये बन जाएगा बेटा CH। 1 मिनट दो बेटा, मैं स्क्रीन जरा साफ कर लूं। हाँ सर। दिख रही है बेटा? अब स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर। ठीक है ना? ये हो जाएगा बेटा CH और विथ हम्म। पॉजिटिव चार्ज, और आगे वाला CH2 एक H लेने के बाद CH3 में कन्वर्ट हो चुका है। अब खेल यस यही सर। तो है बेटा। पहले वाले में ACH में और OMDM में डिफरेंस ये है कि इसमें कार्बोकेटायन बनेगा और कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट शो करता है। मैंने आपको शिफ्टिंग सिखाई है। देखो अब क्या होगा कि CH3 को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा और ये पॉजिटिव हाँ चार्ज जी को यहाँ पे। आ जाएगा। क्यों? हाँ सर। क्योंकि अगर वहां पे वो C है तो वो सेकेंडरी है। ये वाला जो CH है वो 2 डिग्री है। टर्शरी। अगर हाँ इस वो तो पे आ 2 डिग्री जाएगा पे। तो वो टर्सरी बन जाएगा। तो मैंने आपको बोला था कि कार्बोकेटायन हमेशा रीअरेंजमेंट शो करेगा। तो अब वो क्या हाँ बना सर। देगा? CH3, C के जी। ऊपर वाला CH3 एज इट इज रहा, हम्म। और अब ये बन गया पॉजिटिव चार्ज का, हाँ। है ना? अब ये जो CH है उसके ऊपर चला गया अपना CH3। हम्म। इस शिफ्ट को बोलते हैं मिथाइल शिफ्ट। CH3 पूरा का पूरा चला गया तो मिथाइल शिफ्ट हो गई, ये बन गया हाँ ऐसे। सर। अब बाद में अपने न्यूक्लियोफाइल का अटैक होके इसके ऊपर क्या आ जाएगा? OH। OH। अब ये प्रोडक्ट बना इसके अंदर। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोग को? इसका नाम भी अगर बताने का है तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर लो, 2 और 3 पे डाइमिथाइल और ब्यूटेन टू ऑल, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन टू ऑल बनना चाहिए। ठीक है ना? यस सर। दूसरा, अब ये पहला हो गया। दूसरा प्रोडक्ट चाहिए तो आपको HBO का प्रोडक्ट चाहिए तो HBO के प्रोडक्ट में कोई टेंशन नहीं है, सीधा एंटी CH2 पे। मार्कोनिक प्रोडक्ट बना दो। इस पे एंटी मार्कोनिकॉफ चला तो बताओ यस प्रोडक्ट सर। क्या आएगा? OH किस पे? CH2 पे। CH2 पे बेटा। इस पे आ जाएगा आपका OH HBO पे, HBO के हिसाब से, और इस पे आ जाएगा H। H। आगे समझ में आ गया? हाँ सर। यस सर। और OMDM का भी कोई टेंशन नहीं है।
OMDM में भी कोई टेंशन नहीं, सीधा मार्कोनिकॉफ के हिसाब से एडिशन। हाँ, इधर OH आ जाएगा तो बस इधर H आ जाएगा। OMDM में आंख बंद करके मार्कोनिकॉफ लगाना है, HBO में आंख बंद करके एंटी एंटी मार्कोनिकॉफ मार्कोनिकॉफ। लगाना है। हाँ सर। ACH के अंदर तकलीफ ये है कि पहले कार्बोकेटायन बना के रीअरेंजमेंट करवा के बाद में प्रोडक्ट बनाना है। तो हाँ सर। अल्कीन से अब आपके पास में अल्कोहल बनाने के 3 मेथड हो गए, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के रिएजेंट आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में एरो के ऊपर वो लिख के देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको करवाना क्या है। इतनी सारी चीजें लिख के दे देगा वो आपको, CH3COO ट्वाइस HG, ठीक है ना, मर्क्यूरी एसीटेट। फिर उसके बाद में THF के साथ में पानी लिख के दे देगा। फिर हाँ आपको लिख के दे देगा आगे NaBH4। फिर आगे चौथी चीज लिख के दे देगा OH-। तो ये चारों चीजें लिखी हुई है, तो आपको ये समझना है कि करना क्या है। HOH को प्लस करना है यूजिंग मार्कोनिकॉफ रूल, दैट इज इट। ठीक है, तो आपके ऐसे 5 सेकंड के अंदर आप लोग प्रोडक्ट बना दोगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा सोचने की इसमें जरूरत नहीं। समझ गया? कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं ना? नहीं सर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते नो हैं। सर। दूसरा मेथड आपने अपना क्या बोलते हैं, दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल क्या पढ़ा था? ये तो फ्रॉम from अल्कोहल, carbonyl compounds. फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, वेरी गुड है ना, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। क्या था उसमें? Reduction और using वो Grignard reagent. वेरी गुड बेटा। रिडक्शन में भी 2 थे क्या? Yes sir, aldehyde and ketone और हाँ। ester and acid, ester and acid. एस्टर और एसिड। याद है कि अल्डिहाइड और कीटोन में क्या यूज करा था? रिएजेंट क्या यूज कर रहे थे? अल्डिहाइड कीटोन में रिएजेंट क्या यूज कर रहे थे? प्लेटिनम या फिर पैलेडियम या फिर निकल के साथ हीटिंग करते थे खाली बस। Yes sir. याद आ गया? RCHO था तो वो RCH2OH में कन्वर्ट हो जाता था सीधा सीधा। कीटोन था तो उससे सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता था। और अगर आपको याद हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए NaBH4 यूज करते थे। NaBH4 के साथ पानी यूज करते थे, पानी यूज करना कंपलसरी होता है बेटा, ठीक है। और एस्टर के साथ में खास करके हम लोग यूज करते थे क्या? LiAlH. हाँ वेरी गुड बेटा, LiAlH4, ठीक है, LiAlH4, ठीक है। इतना तो आपको इंफॉर्मेशन था। Yes sir. ये सब कुछ हम लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ था, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से कुछ समझाना चाह रहा हूँ, और ये एक नई रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। आप लोग को मैंने कभी ना कभी ये बताया है कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो कैसा रिएजेंट है तो बहुत पावरफुल, लेकिन कैसा है? एक्सपेंसिव, ठीक है, एक्सपेंसिव है। तो क्या करते हैं ना हम लोग, जैसे मान लो कि एस्टर का मेरे को रिडक्शन करवाना है, तो एक एस्टर ले लेता हूं मैं, CH3। माइक बंद कर लो यार, मोबाइल यूज कर रहे हो क्या? CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। बताओ कि ये एस्टर है ना? Yes sir. हाँ, तो अब हम लोगों को अगर इस एस्टर का रिडक्शन करवाना है तो हमारे पास में एक ही चॉइस बचती है, LiAlH4। लेकिन पता चला कि ये है बहुत चीपर, सॉरी एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव है। तो साइंटिस्ट लोगों ने कोई और रिएजेंट को सोचा, तो उन्होंने एक रिएजेंट निकाला है, ये आप लोग को याद करना है, Na और इथेनॉल, Na और C2H5OH। सोडियम के साथ में अल्कोहल भी लिखा हुआ हो सकता है, सोडियम के साथ में इथेनॉल भी लिखा हुआ हो सकता है, या सोडियम के साथ में C2H5OH भी लिखा हुआ हो सकता है। ये एक ऐसा एजेंट है जो इसके रिडक्शन के कैपेबल है और सस्ता है। अब रिडक्शन कैसे कराओगे? यहां से बॉन्डिंग तोड़नी होती है, इसको एक H देना होता है, इसको 2 H देने होते हैं,
और इसको एक H देना होता है, याद आता है? 4 H का प्लेसिंग इस तरह से ही तो किए थे। Yes, sir. हाँ ना, याद है ना बेटा, याद है ना आप लोग को? ऐसा हाँ ना बोला करो तो मेरा तो दिल बैठ जाएगा कि याद ही नहीं है भाई लोग को तो कुछ। CH3 सर याद है सर। सर याद है। ओके बेटा, सी वेरी गुड। CH3 CH2 CH2 और आगे फिर ये वाला CH2 और फिर आगे ये OH, ये एक, और इस तरफ से CH3. CH3OH। ठीक है, तो अब याद रखो जरा, एक नाम याद रखने का होता है, कभी कभी आप लोगों से पूछते भी है कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम क्या है। देखो, रिडक्शन करवाया हमने, एस्टर का करवाया, और ऐसे अल्डिहाइड कीटोन को भी तो करवा ही सकता है बेटा ये। जब सोडियम इथेनॉल की जोड़ी एस्टर का रिडक्शन करवा सकती है, तो अल्डिहाइड कीटोन का भी करवा सकती होगी कि नहीं करवा सकती होगी? तो अल्डिहाइड कीटोन Yes, का भी sir. उसका रिडक्शन तो और इजी होता है बेटा, है ना? तो द रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन्स एस्टर्स, किससे? सोडियम और इथेनॉल को यूज करके, इज कॉमनली कॉल्ड एज, एक नेम रिएक्शन बता रहा हूं इसको, है ना? देखो हम लोग जो इंडियंस है वो ऐसे ही बोलते हैं इसको, बुवो ब्लांक रिएक्शन। ठीक है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन मेरे को भी नहीं पता है, हम लोग इसको बुवो ब्लांक रिएक्शन बोलते हैं। अब इसकी स्पेलिंग में कोई जितनी याद है मैं लिखता हूं, अब आप लोग मुझे बता दो कि ये क्या है। बुवो ब्लांक रिडक्शन क्या है ये, बताओ? कौन है इंग्लिश का महारथी यहाँ पे, बताओ इसका क्या बोले, किसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? सर गूगल पे दिख रहा है सर। हाँ, नहीं छोड़ो। अब आप देखो, इसको हम लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, सब टीचर्स हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, बुवो ब्लांक रिएक्शन। ठीक है, अब इसको अभी पढ़ने जाएंगे स्पेलिंग के हिसाब से तो ये बोवेल्ट जैसा कुछ दिखता है। ठीक है, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है, लेकिन अब इतना आपने को सोचना नहीं है। रिडक्शन किसका? अल्डिहाइड का, या कीटोन का, या एस्टर का। रिएजेंट कौन सा? सोडियम और इथेनॉल को लेके अगर करते हैं तो ऐसी रिएक्शन को बुवो ब्लांक रिएक्शन बोलते हैं। ये रिडक्शन के टॉपिक में आप लोगों को एक्स्ट्रा ऐड करवाया मैंने। ठीक है, बुवो ब्लांक रिएक्शन ये एक नेम रिएक्शन है, इसलिए अपने को याद करना पड़ता है। ठीक है, हाँ। फिर राज ने बोला कि फिर हम लोग रिडक्शन के अलावा सर कार्बोनिल कंपाउंड से अगर अपने को प्रोडक्ट फॉर्म करना है अल्कोहल, तो हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड में हम लोगों ने 3 स्पेशल रिएक्शन पढ़ी है। आलिया कौन सी? इसके अंदर 3 स्पेशल रिएक्शन है, बोलो आलिया फटाफट। आलिया है कि नहीं है? है सर। बोलो आलिया। सर हो तो सर, लेकिन कौन सी थी स्पेशल? ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कौन कौन सी थी? सर ग्रिग्नार्ड की रिएजेंट आई मीन रिएक्शन वो 1 2 और 3 डिग्री आई। हाँ बोल, क्या थी वो 3 रिएक्शन? प्राइमरी अल्कोहल बनाना हो तो क्या यूज करना पड़ता है, सेकेंडरी अल्कोहल बनाना हो तो क्या यूज करना पड़ता है, और टर्शरी अल्कोहल बनाना हो तो क्या यूज करना होता है? सर प्राइमरी का पता है, बोल। फॉर्मल्डिहाइड, और वो फॉर्मल्डिहाइड है ना, फॉर्मल्डिहाइड के साथ में ग्रिग्नार्ड यूज करोगे तो आपका प्राइमरी अल्कोहल ही मिलेगा हमेशा। ठीक है, दूसरा? सर दूसरी नहीं पता, तीसरी पता है, वो कीटोन है। अब तो फिर पहली क्या होगी बेटा? फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के दूसरा अल्डिहाइड, कोई भी दूसरा, है ना? अगर तू फॉर्मल्डिहाइड यूज करती है, फॉर्मल्डिहाइड, तो आपको मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। दूसरा, यस सर। अगर कोई दूसरा अल्डिहाइड यूज करती है एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, तो तेको मिलेगा क्या? 3 सेकेंडरी डिग्री। अल्कोहल। बट सेकेंडरी तो बोल पहले। और फिर उसके बाद में कीटोन यूज करती है तो टर्सरी अल्कोहल। ये तीनों के 3 रिएक्शन हम लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ी हुई है। ठीक है, यस सर। इंट्रोडक्शन में आप लोगों को शायद बताया भी था पिछले, कभी ना कभी बताया होगा कि शायद अपने ही ग्रुप पे, या मैंने आप लोग को शायद लिंक भी भेजी थी
कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, स्पेशली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर आप लोग के ऑर्गेनिक में, वो सारे के सारे मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो बनाया है उसका। भेजा था आप लोगों को, कभी मैंने भेजा है ये JEE नीट का, मैंने एक बार जब वीडियो भेज रहा था तो एक बार वीडियो भेजा होगा मैंने आपको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं सर, नो ऐसा सर, वीडियो भेजा मैंने, ठीक है। नो तो नहीं एक सर। ग्रिग्नार्ड के ऊपर एक स्पेशल मैंने कुछ 45 मिनट का एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसके अंदर ग्रिग्नार्ड की सारी रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं उसके अंदर, वो मैंने ऐड ऑन कर दिए हैं उसके अंदर। तो वो 45 मिनट का वीडियो अगर आप देख लोगे तो बेटा ग्रिग्नार्ड एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो भी मैं भी कहाँ ढूंढूंगा उसको, अपने मैंने कहीं ना कहीं डाला होगा, ठीक है, चलो ना, कोई नहीं। ऐसा होगा तो मैं आज ग्रुप पे आप लोग को लिंक भी भेजता हूँ, तो ग्रिग्नार्ड आप उसमें से पढ़ना भी, ठीक है। अभी मेरे काम की बात तो आप लोग को पता चल गई, फॉर्मल्डिहाइड के साथ में प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, एनी अल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड के साथ में सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, और कीटोन के साथ में आपको टर्शरी अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। अब थोड़ी सी और इसके अंदर आप अपना नॉलेज बढ़ाओ ग्रिग्नार्ड के अंदर, वो उसमें तो आप लोग को 100% मिल जाएगा सब कुछ, लेकिन अभी दो रिएक्शन और मेरे काम की होती है इसके अंदर, जिससे अल्कोहल ही मिलता है, तो वो भी मैं बताना चाह रहा हूं। जैसे ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन इससे करवाएं तो क्या बनेगा आपको पता है ना, फॉर्मल्डिहाइड है ये, तो ये आपको पहले से पता है, नहीं पता है तो आप बुक रिफर कर सकते हो बेटा। CH3 एनी अल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड के साथ में क्या है ये भी पता है आपको, और कीटोन के साथ में CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 के साथ में क्या हो सकता है ये भी पता है आपको। अब मैं दो चीजें और इसके अंदर ऐड करना चाहूंगा, वो है फोर्थ रिएक्शन, वो आपकी है CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl। ये ना तो अल्डिहाइड है ना तो कीटोन है, ये एसिड का क्लोराइड है। क्या है बेटा, एसिड का क्लोराइड, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन अगर ग्रिग्नार्ड से करवाएंगे, जैसे मान लो कि CH3 MgCl से करवाते हैं, बताओ रिएक्शन कैसे होती है, C पे अटैक करता है और O के पास में माई गॉड जाता है, बराबर ना, तो ओ माई गॉड वाला बॉन्ड बनता है, याद है कुछ, याद नहीं? Yes, sir. नहीं हो हाँ सर, पाएगा। यस OMG बॉन्ड। सर, हाँ OMG। हाँ CH3, फिर आगे C पे आएगा क्लोरीन, और ये C से आके जुड़ गया बेटा CH3, और O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और उससे Cl है, ठीक है, MgCl, ओ माई गॉड वाला बॉन्ड बन गया, ठीक है ना। अब यस देखो सर। यहाँ पर एक स्पेशल केस क्या है, कि ये ग्रुप Cl, Cl एक अच्छा Lg होता है, बता सकते हो Lg का मतलब, Living group. अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो क्या होता है ना, रिएक्शन यहाँ पे रिवर्स होती है, ये देखो, ये नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर वापस इसको मिलता है, और ये कार्बन क्लोरीन को धक्का मार के निकाल देता है, तो इससे क्या बन जाता है, देखो CH3 रहेगा, ये वापस C डबल बॉन्ड O बन गया और CH3, तो ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, और वहां पर क्या हो गया, MgCl और Cl मिलके ये बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल गया अपना MgCl2, बराबर सही। और कीटोन Yes, के sir. साथ में ग्रिग्नार्ड तो और अटैक कर ही सकता है, ये तो आपको पता ही है कि ग्रिग्नार्ड के साथ में आगे अटैक होता ही है, यस सर। तो C से अटैक करेगा और Mg चला जाएगा O के पास, ड्राई ईथर आपको लेना ही है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया CH3, C के ऊपर CH3, नीचे से एक CH3 आ गया, और ये बन गया OMgCl। और फर्दर आपको पता है कि ग्रिग्नार्ड की आगे वाली स्टेप क्या होती है, हाइड्रोलिसिस, O को H मिलता है, Mg को OH मिलता है,
MgOH और Cl के फॉर्म में रिमूव हो जाता है और ये OH इसके ऊपर चिपक जाता है, तो ये बन गया आपका टर्शरी अल्कोहल। देख रहे हो आप? Yes, sir. समझ में आ गया ना? ये पूरा पार्ट समझ में आना चाहिए। आप लोगों से ऐसा पूछते हैं कि एसिटाइल क्लोराइड जो हम लोगों ने लिया था रिएजेंट, ये आपका एसिटाइल क्लोराइड को अगर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो कितने ग्रिग्नार्ड की जरूरत पड़ेगी? कितने मोल्स ग्रिग्नार्ड की जरूरत पड़ेगी? तो पहले 1 मोल का कंजम्पशन हुआ है और बाद में देखो तो दूसरे मोल का कंजम्पशन हुआ है, 2 मोल का कंजम्पशन हुआ है। ठीक है, आपसे ऐसा कहता है कि अगर मैंने एसिटाइल क्लोराइड को सिर्फ 1 मोल ग्रिग्नार्ड दिया, सिर्फ 1 मोल, तो क्या बनेगा? सिर्फ 1 मोल ग्रिग्नार्ड दिया ना, अगर सिर्फ एक ही ग्रिग्नार्ड दिया तो क्या बनेगा? तो सिर्फ और सिर्फ CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 बनेगा, क्योंकि दूसरा है ही नहीं क्या आगे फर्दर रिएक्शन हो। अरे समझ रहे हैं? और अगर Yes, sir. 2 मोल ग्रिग्नार्ड दे दिए तो क्या बनेगा? तो टर्शरी अल्कोहल बनेगा। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता है, तो ये आप लोग ध्यान रखोगे। तो ये हो गया एसिड का क्लोराइड। सेम रिएक्शन होती है एसिड के एनहाइड्राइड के साथ में। जैसे मैं आपसे बताऊं, एसिड का एनहाइड्राइड अगर होता तो एसिड का एनहाइड्राइड कैसे दिखता है? CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3। बताओ ये एसिड का एनहाइड्राइड है कि नहीं? Yes, sir. अब पूरा जो Cl Yes, था उसकी जगह पे आपको ये ग्रुप को इमेजिन करना है। Cl की जगह पे आपको ये ग्रुप को इमेजिन करना है। और ये भी एक अच्छा क्या होता है? Lg। ठीक है, अब मुझे बताओ, आप लोग समझ ही गए होंगे कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। प्रोडक्ट तो वही बनेगा जो इससे तो पहले वही बनेगा। यही बनेगा, खाली Cl Yes, की sir. जगह पे दूसरा लिविंग ग्रुप आ गया, और तो कुछ हुआ नहीं है। तो अगर आपको फास्ट रिएक्शन करनी है, सिर्फ फास्ट रिएक्शन, तो देखो सोच सकते हो कि आप देखो CH3 MgCl, CH3 का अटैक होगा इस C के ऊपर, और पहला स्टेप आप छोड़ ही दो कि वो O- बना, MgCl गया और वापस आया, आप डायरेक्ट इसी को रिमूव कर दो, क्योंकि अल्टीमेटली तो वही होने वाला था ना। तो इससे पहली चीज क्या बन जाएगी? CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। बोलो हाँ के ना? बराबर हो गया? Yes, sir. और इसके ऊपर ग्रिग्नार्ड का अटैक करवाते हो तो क्या बनने वाला था? CH3 CH3 C के ऊपर CH3 और या क्या OH। ठीक है, तो जब भी C से लिविंग ग्रुप जुड़े हुए होते हैं तो आपको रिएक्शन ऐसी करवानी होती है। ठीक है, और आप लोग एक बात याद रखो कि जो CH3 C डबल बॉन्ड O अगर NH2 होता, NH2, तो दिस NH2 इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है बेटा। अगर ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है तो ये वैसे रिएक्शन शो नहीं करेगा जैसे कि अभी अभी एसिड क्लोराइड ने और एसिड एनहाइड्राइड ने बताई। ठीक है, समझ में आ रही है आप लोग को बात? तो ये वाली रिएक्शन को आप ध्यान रखना कि ये ग्रिग्नार्ड के साथ में रिएक्शन शो नहीं करता, क्योंकि NH2 जो है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। ठीक है, अब देखो, ये एसिड का अमाइड था, ये एसिड का एनहाइड्राइड था, ये एसिड का क्लोराइड था। तो व्हाट अबाउट एसिड देन? अगर एसिड रिएक्ट करता तो क्या बनाता? कोई सोच के बताए बेटा, मेरे को NCERT में पढ़ाया हुआ है ये। बोलो, ये सोच के बताओ। सर इसमें Mg और O जुड़ जाएगा और HCl फॉर्म के निकल जाएगा। Mg और वो O जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट क्या CH3 बनेगा? MgO और HCl निकल जाएगा। HCl निकल जाएगा, MgO निकल जाएगा और CH3 जुड़ जाएगा, ऐसा?
हाँ, C के ऊपर CH3 जुड़ जाएगा। तो फिर से वही कीटोन बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, ऐसे ही बोल रहा है ना। हाँ, हाँ, तो देखो यही खास बात है। ये मैंने आप लोग को एनसीईआरटी में भी सिखाया था कि ऐसा कुछ नहीं होता। एसिड के पास में कौन से आयन्स होते हैं? H प्लस आयन। और ग्रिग्नार्ड के पास में CH3 माइनस होता है। तो ग्रिग्नार्ड आगे पीछे कुछ नहीं दिखता है, ये CH3 का कॉम्बिनेशन H के साथ हो जाता है और CH4 बना देता है। मैंने आप लोगों को ये बात सिखाई है कि ग्रिग्नार्ड के साथ में आप वाटर क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वाटर के पास H प्लस आयन होता है और ग्रिग्नार्ड को H प्लस आयन बहुत पसंद है। ठीक है, तो ये क्या बना देता है, फिर आगे बाय प्रोडक्ट क्या बना देगा? CH3 C डबल बॉन्ड OMgCl, ये बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल गया और आपका सीधा सीधा क्या बन जाता है? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन बना देता है। ठीक है, और ऐसी रिएक्शन यस सर। का नाम भी होता है कुछ यार ये सब स्पेलिंग बड़ी बड़ी है, ये मेरे को याद नहीं। जेरी विटनॉफ्स रिएक्शन है ना, जेरी विटनॉफ्स रिएक्शन बोलते हैं इसको। हाँ हाँ, दे दो ना जीतू भाई। जेरी विटनॉफ्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि अगर मान लो CH3 MgCl है, गुंजन से को दिया, निकल गए क्या? HCl से कराओ तो क्या बनेगा, बोलो बेटा। तो कौन पैसा नहीं, आप लोग ने अभी दिया? हाँ, बड़ी साइज। अच्छा, इधर ऑनलाइन बाकी। हाँ, CH3 MgCl और HCl की रिएक्शन होगी तो क्या होगा? सर CH4 बनेगा और MgCl ट्वाइस बनेगा। वेरी गुड बेटा, CH4 बनेगा और MgCl2 बनेगा। तो आपको समझ में आ गया कि ग्रिग्नार्ड की रिएजेंट ऐसे मॉलिक्यूल के साथ कराओ जिसके पास क्या हो? H प्लस। तो फिर वो कुछ नहीं सोचेगा, वो बोलेगा CH4 बना दूंगा मैं तो, और MgCl2। और ऐसी रिएक्शन का ही नाम मैंने क्या बताया आप लोग को? जेरी विटनॉफ्स रिएक्शन। तो ये सब जो है ना, ये आप लोगों को याद रखने होते हैं बेटा, आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, और बताओ कोई मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की? अल्कोहल बनाने की एक मेथड आप लोगों ने पढ़ी हुई है, लेकिन इस चैप्टर की नहीं है, अमाइंस चैप्टर की है। वो कहां पढ़ी है बताओ? पढ़ा है कोई अल्कोहल बनाने की मेथड? अब वहां पर तो इसलिए नहीं बताया था क्योंकि अमाइंस के बारे में कुछ पता ही नहीं था आपको। कोई ऐसी मेथड अल्कोहल बनाने की जो अमाइन से हो? यस सर। हाँ बोल। सर डायोजोटाइजेशन वाली। वेरी गुड बेटा, डायजोटाइजेशन फॉलोड बाय एडिशन ऑफ H2O, उससे फिनॉल बन जाता है। वेरी गुड है ना। देखो ऐसे जवाब निकलने चाहिए बेटा आप लोग के भी, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गोल है। अभी तक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, वो तो अभी तक पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, जब वो चैप्टर पढ़ लेंगे और फिर जब उसका भी जे डबल नीट हो जाएगा ना, तो आप लोगों के पास में इतनी सारी रिएक्शन होगी। तो अभी में से जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो, है ना। अब से आपको कोई पूछे कि OMDM मतलब ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, तो आपको पता ही होना चाहिए। वो ब्लैंक रिएक्शन बोले तो आपको पता ही होना चाहिए। जेरी विटनॉफ तो आपको पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, तो ये सब चीजों के ऊपर क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाते हैं। जैसे आर्यन ने बताया कि CH3NH2 है सर अगर अपने पास में CH3NH2, तो उसको उसने क्या बोला? डायजोटाइजेशन करवा लो सर। और मैंने आपको सिर्फ सिंपल सा बताया था कि डायजोटाइजेशन की जगह पे सिर्फ HNO2 और 0 डिग्री सेल्सियस लिख दोगे तो भी आपको समझ ही लेना है कि वो CH3OH में कन्वर्ट हो जाएगा। याद है मैंने आपको बताया था कि इसका डायजोटाइजेशन तो होगा, लेकिन इसका जो डायएजोनियम सॉल्ट बनता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, तो वो हमेशा ही पानी के साथ में रिएक्ट करके CH3OH ही बना देगा। अरे याद है ना। यस सर, हाँ, बोला था आपने। एनिलीन था, हाँ सर। एनिलीन अगर उस जगह पे होता है, एनिलीन
तो हम लोग बोलते हैं कि डायजोटाइजेशन वाला प्रोडक्ट पहले बनता और फिर बाद में उसकी शाखाएं निकलती, CO2 Cl2 HCl से क्लोरोबेंजीन, CO2 Br2 से HBr, फिर क्या था CO2 CN2 HCN से साइनोबेंजीन, ठीक है, फिर HOH से फिनॉल बनता, HBF4 से पहले प्रोडक्ट बनता और उसके बाद में उसको हीट करने से फ्लोरोबेंजीन बनता, NaNO2 कॉपर के साथ में हीट करने से नाइट्रोबेंजीन बनता बेटा, है ना, तो KI के साथ में हीट करने से आयोडोबेंजीन बनता। तो इतनी सारी रिएक्शन वो एनिलीन के केस में थी, लेकिन अगर अमाइन है आपका एलिफेटिक तो उसका जो डायजोनियम सॉल्ट होता है वो इतना अनस्टेबल होता है कि वो तो पानी से रिएक्ट करने के बाद में CH3OH ही बनाने वाला है। तो क्लियर है बेटा? तो ये सारे आज के लेक्चर में हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल को रिवाइज करते हुए उसके अंदर एक्स्ट्रा हम लोगों ने एड ऑन किया। अब मान लो कि प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की बात करें, तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में आप लोग को अब तक क्या क्या पता है, बोलो। Sir, Dawes process वेरी गुड बेटा, from benzene, from aniline and cumin process. वेरी गुड, है ना, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन मतलब डाउस प्रोसेस, ये आप लोग को 100% आइडिया है, पहला ही करवाया था मैंने। दूसरा था एनिलीन से भी बताया था, बेंजीन से भी बताया था, और एक और क्या बताया था मैंने, क्यूमिन प्रोसेस, है ना, क्यूमिन Cumin process. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना बेटा। अब क्लोरोबेंजीन से, ध्यान से सुनना, क्लोरोबेंजीन से अगर फिनॉल बनाना हो तो उस प्रोसेस का नाम होता है डाउस प्रोसेस, हाँ ना, बराबर Yes, sir. है। अब हाँ. अब जरा इसके अंदर एक और प्रोसेस सुन लो, क्लोरोबेंजीन से ही है, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल है, हाँ प्रिपरेशन सर। फिनॉल क्लोरोबेंजीन से ही है, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। इसके अंदर दो है, जिसमें से एक ही था आपके सिलेबस में, एनसीईआरटी वाले सिलेबस में, डाउस प्रोसेस, और एक होता है आपके एंट्रेंस वाले सिलेबस में, इसको हम लोग बोलते हैं रैशिग्स प्रोसेस। बहुत ज्यादा इजी होता है ये रैशिग प्रोसेस, देख लो कैसे है। जैसे अगर बेंजीन ना बना के अगर मैं C6H5 लिखूं तो भी इतनी तो केमिस्ट्री आप लोग पढ़ ही लियो कि बेंजीन के ऊपर क्लोरीन है, क्लोरोबेंजीन, सिर्फ और सिर्फ पानी के साथ में, वो भी कौन सा वाला पानी स्टेट में, स्टीम के साथ में 700 केल्विन पर अगर रिएक्शन करवाते हो ना, तो H और Cl HCl के फॉर्म में रिमूव हो जाता है और C6H5 से आके जुड़ जाता है OH, और इसी को हम लोग बुलाते हैं बेटा क्या, फिनॉल। इतना क्लियर हुआ? नॉर्मल था बेटा, पानी से रिएक्शन करवा दी, HCl निकल गया और OH जाके उसके ऊपर चिपक गया, हाँ सर। ठीक है। अब Yes, sir. क्लोरो, हाँ, लेकिन है ना, रैशिग ने क्या किया था, डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन से स्टार्ट नहीं करा उसने। उसने क्या करा, पहले बेंजीन को क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करके भी दिखाया और फिर क्लोरोबेंजीन का इसने ये काम किया। तो अब रैशिग प्रोसेस का पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप हो गया, मतलब मैंने आपको पहले बता दिया सिंप्लीफाई, ठीक है। अब क्लोरोबेंजीन बनाने का तरीका, और ये क्लोरोबेंजीन का तरीका आप डाउस प्रोसेस में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि क्लोरोबेंजीन तो उसमें भी जरूरत पड़ी थी आपको, है ना। और क्लोरोबेंजीन को उसने बनाया था बेंजीन से, C6H6, और साथ में चीपर एजेंट लिए थे उसने HCl, और लिया था एयर, ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या करा था उसने कि 2 ऑक्सीजन पे 4 हाइड्रोजन की जरूरत थी, तो यहां पर 2 और यहां पर 2 लिया था, तो 4 कैसे हो गई, देखो 2H तो हो गए यहां से, और ये C6H6 में से एक एक H कम करो तो 2H कम हो गए, हाँ ना, कुछ 4H और 2 ऑक्सीजन के साथ में ये बन जाएगा बेटा 2H2O। Yes, sir. हाँ सर। क्या बचा यहाँ पर, C6H5 के 2 मोल्स और क्लोरीन के 2 मोल्स, और हाँ वो कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा 2C6H5 क्लोरीन में, और उसने टेम्परेचर यूज करा था
कट गया, C6H5Cl था ना। हाँ, उसने टेम्परेचर यूज करा था बेटा 500 केल्विन, और कैटालिस्ट उसने यूज करा था CO2Cl2। ठीक है, तो ये हो गई पहली स्टेप रैशिक की, और ये हो गई दूसरी स्टेप। तो उसने बेंजीन से स्टार्ट किया। बेंजीन मतलब बहुत चीप, HCl भी सस्ता, ऑक्सीजन भी सस्ता, और साथ में फिर खाली टेम्परेचर का खर्चा है। बाकी तो पहले स्टेप में यूज हो रही है एयर, और दूसरे स्टेप में यूज हो रहा है पानी। ठीक है, इस तरह से उसने फिनॉल बना के अपने को सिखाया। इस प्रोसेस का नाम होता है बेटा रेशिक्स प्रोसेस। हो जाएगा बेटा, समझ में आ गया आप लोग को? Yes, sir. हाँ ना, हाँ ना तो बोलना पड़ता है। ठीक है, चलो अब मैं आप लोगों को फिनॉल की प्रिपरेशन में कुछ और अपनी आपके आपकी तरफ से पूछता हूँ कि अगर मान लो कि ऐसा करना है तो कैसे करोगे आप? मान लो कि आपके पास में है बेंजीन के ऊपर OH, और ऑर्थो पोजीशन पे है आपके CONA। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि बेंजीन के ऊपर OH और ऑर्थो पोजीशन पे COH अगर होता तो उसका नाम क्या होता? बेंजीन पे OH और ऑर्थो पे अगर COH होता तो उसका नाम क्या होता? सर सैलिसिलिक एसिड। वेरी गुड, सैलिसिलिक एसिड। और COH की जगह पे अगर CONA है तो वो सॉल्ट बन गया, उसका नाम क्या हो जाएगा फिर? सोडियम सैलिसिलेट। सैलिसिलेट। ठीक है, अब बताओ इससे फिनॉल बनाना है, क्या करूंगा? इससे फिनॉल बनाना है। अभी अलग मेथड नहीं है बेटा, अब ये लॉजिक है। सर ये COO को NaCl से निकाल देंगे हम लोग। NaCl से क्या होएगा फिर? मतलब NaCl निकल बात मैं आप Na लोगों को निकल बताना जाएगा। चाहता हूँ, NaCl है ना बेटा एक सॉल्ट है, बेचारा न्यूट्रल है, लीस्ट रिएक्टिव है। तो कभी आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन देखी जो NaCl से हम करवा रहे हो? नो सर। नहीं ना बेटा, NaCl किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता बेटा, आराम से वो पड़ा रहता है और कुछ नहीं करता। हाँ, NaCl रिएक्ट करता है, कब करता है पता है? जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। मतलब H तो प्लस। वो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, हाँ सर, इलेक्ट्रोलिसिस तो ऑफ NOH मोल्टन। निकल जाएगा। कहाँ से सर NaOH निकालूं? NaOH के साथ करवाया तो Na2CO3। हाँ, तो उससे क्या होगा बेटा? सर तो उससे ONA बन जाएगा ना बेंजीन के ऊपर, उसके बाद बेंजीन के ऊपर ONA। ONA बन जाएगा बेटा, है ना? देखो ये सर उसके रिएक्शन बाद क्या बोलते हैं बेटा? रिएक्शन को क्या बोलते हैं? सर कहाँ पर रिएक्शन, रिएक्शन को बोलते क्या है? राज, ये रिएक्शन कहाँ पढ़ी है हमने? क्या बोलते हैं, मतलब ऐसा कुछ आइडिया आया तेको? इस रिएक्शन को बोलते क्या है? सर एक चीज बताओ आप लोग को, बेंजीन के ऊपर OH तो है, तो आप लोग को सोचना चाहिए था कि CONA को खाली रिमूव करना है। CONA को रिमूव करना है मतलब उसके अंदर CO2 है, तो डी कार्बोक्सिलेशन यूजिंग सोडा लाइम, ये रिएक्शन थी इसके अंदर। अगर आप लोग को याद हो तो बेंजीन के ऊपर COH ग्रुप को हटाते कैसे हैं? पहले NaOH से रिएक्ट करके उसको CONA में कन्वर्ट कर देते हैं, और बाद में उसकी सोडा लाइम से रिएक्शन करवा के फिर आगे रिमूवल करते हैं उसका। तो उसकी कैसे रिमूवल होता है देखो जरा, NaOH के साथ में कैल्शियम ऑक्साइड, याद है हीटिंग? Yes, sir. यस सर। हाँ, है ना? तो ये देखो, ये Na2CO3 का मतलब ये निकल गया। लेकिन देखो सिस्टम में जब NaOH डालोगे आप, तो NaOH फिर आपके फिनॉल ग्रुप पे भी तो असर करेगा, है ना? तो अल्टीमेटली क्या बनेगा कि बेंजीन के जो ऊपर का OH था ना, वो ONA में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो Na2CO3 निकल चुका वो निकल चुका, और ये H आपका यहां पर आ गया है जिसको हम दिखाते नहीं है।
तो बाद में आप क्या करवा लो, एसिडिफिकेशन करवा लो और ONA को OH में कन्वर्ट कर दो बेटा। बेंजीन के ऊपर OH को ही हम लोग क्या बोलेंगे, तो फिनॉल बोलेंगे। ठीक है, आ भी गई हूँ, समझ में आ भी गई हूँ? यस सर, Yes, sir. आ भी गए हो। आ भी गई हूँ, है ना? तो ये आना चाहिए आप लोग को। अच्छा, एक और है, देखते हैं आप लोग का दिमाग लगता है कि नहीं लगता है। ग्रिग्नार्ड है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इससे अगर अल्कोहल बनाना है तो सर पानी के साथ रिएक्शन करवा लो। तो कहां से पानी के साथ में क्या होगा? सर वो Mg के पास ओ OH चला जाएगा। पागल लड़की, तो ओ माय गॉड वाला बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा पानी के साथ में? वो भी है। पानी के साथ में ओ माय गॉड टूटता है। हाँ, ऐसा तो सोच सकती है, देख मेरी थिंकिंग ऐसी है कि अच्छा ऐसा है, तो तू ऐसे सोचने का तो ठीक है ना, एक काम करते हैं, ओ माय गॉड वाला बॉन्ड बनाने की सोचते हैं पहले, फिर पानी डाल देंगे उसके अंदर, तो ओ माय गॉड बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, OH आ जाएगा, हाँ सर, है ना? तो क्या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाए? वेरी गुड बेटा, ना ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करना है। ऐसे ही तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्डअप करते हो। एक ही ऑक्सीजन की जरूरत है तो आप हाफ O2 ले लो, सिंगल ऑक्सीजन की यस जरूरत सर, है, हाफ O2 ले लो। तो ये देखो, इसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिल्डअप। बेंजीन के ऊपर MgBr की जगह पे एक Mg इंसर्ट हो गया, ओ माय गॉड वाला बॉन्ड ब्रेक बना दिया आपने। पानी के साथ में रिएक्ट करके इसको H सप्लाई कर दो, इसको OH, और आपको पता चल चुका है फिनॉल। क्या मिलेगा, तो फिनॉल फिनॉल। मिलेगा। आ गया, बात समझ में आ गया आप लोग को? तो अभी हम लोगों ने यस आज के सर, लेक्चर में JEE नीट में क्या कंप्लीट कर लिया, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल और प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। पूरा जितना भी एक्स्ट्रा पोर्शन इसके अंदर था सब कुछ मैंने करवा दिया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कल के लेक्चर में JEE नीट में ही केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। ठीक है, ओके थोड़ा सर। थोड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके अंदर, ठीक है, लेकिन अपना कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, कुछ डाउट है आज के लेक्चर में कुछ? नो सर। ठीक है, No, sir. नो सर। ओके बाय बेटा, चलो मैं निकलता हूँ, है ना? बाय बाय सर, सर। थैंक यू सर। ओके सर, सर, वो बाय लिंक सर। भेज दे रहा ना, क्या बोलो, क्या वो लिंक वो भेज दे रहा ना, लिंक कौन से लिंक? वो सर आपने बोला ना ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड हाँ रिएजेंट। हाँ हाँ, बराबर है ना, वो ग्रिग्नार्ड का पूरा मैंने बनाया हुआ है, तो वो मैं Yes, लिंक sir. ढूंढता हूँ पहले, तो फिर भेजता हूँ। ठीक है, हाँ ओके सर। सर, बाय सर। बाय सर।